एडिशन ऑफ जीपीसी। कार्बन का एडिशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप सीआरसी डालो चलेगा, आप मैंगनीज, कॉपर, क्रोमियम, सिलिकॉन कुछ भी एडिशन करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज इट्स डिजॉल्व फास्ट, कार्बन डिजॉल्व नहीं होता है। सो अगर आपने कार्बन लेड एडिशन पे डाल दिया तो मुझे जैसे पता है 25 मिनट्स उसको लगता है, उतना आप इंतजाम नहीं करोगे। आप क्या करोगे, थोड़ा सा घुमाओगे, मेटल ऊपर नीचे करोगे, लेकिन उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, अनडिजॉल्व कार्बन आपके मेटल में जाएगा, मेटल से कास्टिंग में जाएगा और कास्टिंग के बाद वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन कभी भी लेड एडिशन में आपको नहीं डालना। कार्बन के वजह आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए कार्बन की लेड एडिशन कम करते हैं। तो कैसे कर सकते हो? सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जब आप सीआरसी डाल रहे हो, समझो आपने 520 सीआरसी डालना है तो आप 475 किलो सीआरसी डालो। 25 किलो का एक बंडल हमेशा बाजू में रखना है। अगर आपको चाहिए 3.7 चाहिए, यू कैन एम एट 3.8। मुझे 3.8 आया तो चलेगा, लेकिन 3.6 नहीं चलेगा, क्योंकि 3.6 आया तो मुझे कार्बन डालना पड़ेगा। 3.8 आया तो मैं उसको डाइल्यूट कर सकता हूँ बाय एडिंग 20 kg सीआरसी। सीआरसी जैसे मैंने डाल दिया इमीडिएटली वो डिजॉल्व मेल्ट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर आएगा आई कैन इजीली बोल द पेपर, मेरा टाइम बचेगा, मेरी मेटलर्जी अच्छी रहेगी, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा यू एम फॉर हीलियर कार्बन, नॉट लो कार्बन। इसके लिए आप एक बंडल बाजू में रखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे डालो, नहीं जरूरत पड़ेगी तो वैसे डालो। वो बंडल बाजू में रखने से क्या होगा, वो आपका जो 3.6 आने वाला था वो 3.7 ही आएगा, बिकॉज यू आपके बंडल आ जाएगा। अगर वो डाल दिया होता तो वो 3.6 आएगा, फिर आपको कार्बन डालना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर कि आप थोड़ा सा सीआरसी हमेशा डाल करें। ऑलवेज अवॉइड लेट एडिशन ऑफ जीपीसी। इन केस ऑफ कार्बोराइजर इट टेक्स 5 to 7 minutes टू गेट डिसॉल्व प्रॉपर्ली इन द पेन। अगर आपने थोड़ा आधा किलो में डाल दिया तो 5 से 7, लेकिन क्या होगा वहाँ पर आपका मेटल का चर्निंग नहीं होता, इसलिए आपको मेटल को नीचे डालना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा। उस सारे में आपका टाइम और पावर कंजम्पशन दोनों भी वेस्ट हो जाएगा। Also, the addition of GPC give rise to additional sulfur level, which is difficult to tackle with existing magnesium format. So, this is another thing. Hence, many time after lead addition of carbon, we get various composition variation. जैसे कि आपका कार्बन में वेरिएशन आएगा, सल्फर बढ़ेगा, दूसरे मैग्नीशियम में प्रॉब्लम आएगा, मैग्नीशियम रिकवरी कम हो जाएगी। All these problem you can find out if you have lead addition of GPC. Next. Always keep 25 kg of CRCA or MS aside than charges. जैसे मैंने पहले बताया कि 25 kg आप सेम थिंग अप्लाई फॉर कास्ट आयरन ऑल्सो। आप MS अगर 10 kg MS बाद में रखेंगे तो आपको कार्बन एडजस्ट करने में आसान होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप डाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर उसे आप अगले हिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा, आपके कार्बन की लेट एडिशन कम हो सकती है। This will give some good cushion for percentage of R. Always do charge calculation once in a shift. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका चार्ज कैलकुलेशन भी होना है। आपका चार्ज भी फिक्स है तो आपका चार्ज कैलकुलेशन भी फिक्स होगा। इतने केजी सीआरसी के लिए, इतने केजी आरआर के लिए, इतने केजी पिगार के लिए मुझे कितना कार्बन डालना है, कितना सिलिकॉन डालना है, कितना मैग्नीज डालना है। अगर ये एक बार आपने शिप में बना लिया और उसके हिसाब से आप अगर कंटिन्यूसली उसमें मटेरियल डालते गए तो आपकी जो केमिस्ट्री आने वाली है वो भी लगभग कंसिस्टेंट आएगी, बराबर ना। तो इसलिए चार्ज कैलकुलेशन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने लोगों को आता है चार्ज कैलकुलेशन? कितने लोग बनाते हैं चार्ज कैलकुलेशन? हाथ ऊपर कीजिए। 5 ग्रेड्स इन 1 हिट। एक हिट में हम कितने ग्रेड बना देते हैं? 5 ग्रेड। 400/15, 500/7, 600/3, 700/2 और हमारे पास एक इंडियन आर्मी का एक कंपोनेंट था जिसे हम बॉम्ब शेल बोलते हैं। बॉम्ब शेल सुना होगा या देखा भी होगा। दैट इज 800/2। तो हम एक हिट में 5 कंपोजिशन बनाते थे। एट दैट टाइम मैं सातारा में था, बोतागुड़ में काम करता था। हमारे पास पेट्रोल नहीं था, यहाँ तक ना सातारा में, उस वक्त कोल्हापुर में सिर्फ एक स्पेक्ट्रोमीटर था। कोल्हापुर 2 आवर्स जर्नी फ्रॉम सातारा, 2 घंटे की जर्नी है। कोल्हापुर आप सब जानते हैं घंटे का हब है, उस टाइम में भी था। लेकिन उस टाइम में भी कोल्हापुर में सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रोमीटर था, दैट वाज विद गागे पटेल।
उसका। और मुझे याद है 2 साल तक, और वीकली ऑफ वॉज ट्यूसडे सातारा में, तो मैं ट्यूसडे को पूरे हफ्ते के स्पेक्ट्रो के पॉइंट जो हमने बनाए हैं तो लेके कोल्हापुर आता था, तो गाड़ी पानी में चेक करता था, उसका रिपोर्ट लेके दूसरे दिन कंपाइल करता था, उसके बेस के ऊपर पूरा अगला हफ्ता हम रिचार्ज कंडक्ट करते थे बेस्ड ऑन फेरुलर रीडिंग एंड द स्पेक्ट्रोमीटर विच वी हैव द स्पेक्ट्रो रीडिंग ऑफ लास्ट वीक। और अभी जो फेरुलर में आ रहा है, फेरुलर में आपको क्या पता चलेगा? कार्बन और सिलिकॉन, सल्फर पता नहीं चलेगा, मैंगनीज पता नहीं चलेगा, कॉपर पता नहीं चलेगा। सो वी यूज टू डू चार्ज कैलकुलेशन। तो हमारा चार्ज कैलकुलेशन कितना सही है वो हमें अगले हफ्ते पता चलता था जब हम स्पेक्ट्रो देखते थे। ऐसा नहीं कि कभी गलती नहीं होती थी, गलती होती थी, लेकिन उससे सीखने को मिलता था। लेकिन उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये चार्जिंग डाल रहा हूँ तो मैं इतना हार्डनेस ला सकता हूँ, मैं इतना इसका कार्बन इतना आएगा, इतना सिलिकॉन आएगा। कल मेरे साथ में कोई 2-3 लड़के थे, उन्होंने देखा होगा जब आपका फेरुलैब का रीडिंग चल रहा था टेम्परेचर का, तभी मैं वो रीडिंग आने से पहले कार्बन का रीडिंग बता देता था। दैट वाज विद इन नॉट में आता था, बराबर है ना? वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट डक्टाइल आयन मेकिंग इज अ सिंपल थिंग दैट कास्ट आयन। लेकिन आपके में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में वो डिसिप्लिन, दो चीज़ें रहेंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चार्ज कैलकुलेशन इज वन थिंग, मेक प्रैक्टिस ऑफ 100% वे में। मैं आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। अभी लग रहा है मुझे कि 100% वे में नहीं हो रहा है आपके यहाँ पर। अगर वो आप थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करोगे तो बेहतर है। लेकिन एक बात मैंने कल ऑब्जर्व की, नोटिस की कि मैंने जितनी भी हिट देखी उसमें मैंने लेट एडिशन नहीं देखी। लगभग 6 या 7 हिट तो कम से कम मैंने देखी, मैंने कोई भी लेट एडिशन नहीं देखी है। तो दैट इज़ गुड थिंग। कोई लेट एडिशन आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है, आपका अजम्पशन सही है, जो कुछ भी आप डाल रहे हो बेहतर तरीके से डाल रहे हो, तो दैट इज़ गुड थिंग। तो आपके लिए एक बात डालिए जो होनी चाहिए कि लेट एडिशन 7 हिट में मैंने एक बार भी नहीं देखी। दैट इज़ वेरी गुड। एक बार अपने लिए तालियां बजा, वेरी गुड, ओके, दैट इज़ वेरी रियल। नेक्स्ट सर, somebody is telling that it's a good practice to add 1 kg of DS. some people are doing, it is to compensate this only, nothing else. क्योंकि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ वायलेंस योर कार्बन गेट लॉस्ट, और कार्बन लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ लोग ग्राफाइट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर सिलिकॉन भी डालते हैं, कुछ लोग इनोक्यूलेशन भी डालते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं सबके, ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। आप ग्राफाइट भी डाल सकते हैं, आप सिलिकॉन भी डाल सकते हैं, आप इनोक्यूलेशन भी डाल सकते हो। तीनों का रोल एक ही है, आपका न्यूक्लिएशन लेवल को मेंटेन रखना या इम्प्रूव करना, और कुछ नहीं है। तीनों वही काम करते हैं, कार्बन भी वही काम करता है, सिलिकॉन भी वही काम करता है, इनोक्यूलेशन भी वही काम। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डिजॉल्व नहीं होगा। कार्बन वही मैं बोल रहा हूँ, कार्बन डिजॉल्व नहीं होता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आप 1 kg डालोगे तो 1 kg से चार्ज कैलकुलेशन हिसाब से जितना बढ़ेगा बढ़ना चाहिए उतना तो नहीं बढ़ेगा। इट विल जस्ट गिव सब कुशन, वो कुछ कुशन देगा। देयर आर 2 एडवांटेजेस। नंबर 1, जब आप कोई मटेरियल डालते हो तो आप डिले करते हो रिएक्शन। तो नंबर 1 इज टू डिले द रिएक्शन। आपके ट्रीटमेंट की रिएक्शन है वो डिले करना, नंबर 1। और नंबर 2, जो भी लॉसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन को कुछ हद तक सप्रेस करना, कुछ हद तक उस ऑक्सीडेशन को कम करना, वही एक कारण होता है। उसके लिए कुछ लोग कार्बन डालते हैं, कुछ लोग सिलिकॉन डालते हैं, कुछ लोग इनोक्यूलेशन डालते हैं। द बेस्ट वे आई फील, अगर आपका ग्रेड अगर क्रिटिक ग्रेड है, आप अगर क्रिटिक ग्रेड बना रहे हो तो बेस्ट वे इज टू ऐड सिलिकॉन। उससे क्या होता है, अगर आपका सिलिकॉन समझो 1.5% आप बात में रख रहे हो, दिस इज माय पर्सनल प्रैक्टिस, इट इज नॉट रिटन ऑन एनी बुक। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, आई कीप 1.5 इन द बात, जो 0.5% जो मुझे ऐड करना है, आई ऐड दैट इन द ट्रीटमेंट लैडर। मैं क्या करता हूँ, उसे ट्रीटमेंट लैडर में डालता हूँ। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ट्रीटमेंट डिले होता है, नंबर 1। नंबर 2, इट एक्ट्स एज ए इनोक्यूलेशन, बिकॉज इनोक्यूलेशन इज नथिंग बट सिलिकॉन बेस।
इनोक्यूलेशन क्या होता है? अभी तो हम बेरियम बेस, सिलिकॉन बेस सारा ऐसे इनोक्यूलेशन, वहाँ पर उसमें बेरियम वगैरह कुछ भी नहीं था। अभी भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट सिलिकॉन पाउडर इनोक्यूलेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ये 0.5% लैरल में ऐड करके बढ़ाते हैं तो दैट वर्क एज ए प्राइमरी इनोक्यूलेशन। उसके बाद आप लैरल में इनोक्यूलेशन करते हो, उसके बाद आप जब ट्रांसफर करते हो वहाँ पर इनोक्यूलेशन होता है, और उसके बाद जब आप पोरिंग करते हो वहाँ पर इनोक्यूलेशन होता है। तो एक और स्टेज इनोक्यूलेशन की बढ़ जाती है। तो यू गॉट इनोक्यूलेशन इन 4 स्टेजेस। तो उससे आपका नोडल काउंट बढ़ता है, उसका आपका फेरेटिक स्ट्रक्चर बढ़ता है, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। तो दिस कैन बी यूज इन अ फेरेटिक ग्रेड। पर्लिटिक ग्रेड में शायद ये ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। पर्लिटिक ग्रेड में आप इनोक्यूलेशन डाल सकते हो या जीपीसी भी डाल सकते हो। But if preparing sir at 5 kg for preparing at the time of tapping it gives also nucleation at it. टैपिंग के समय फर्नेस में आप डाल सकते हो, लेकिन दैट इज मेनली वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है मालूम है? जहाँ पर आपकी लेट हीट का होल्डिंग हुआ है। अगर पावर के वजह से, ब्रेकडाउन के वजह से किसी कारण आपकी हीट अगर होल्डिंग है, आपने मेटल टैप नहीं किया है आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और वैसा ही मेटल होल्ड है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसकी जो न्यूक्लिएशन है वो न्यूक्लिएशन लेवल कम हो जाती है बिकॉज ऑफ होल्डिंग। ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए और न्यूक्लिएशन लेवल को बढ़ाने के लिए हमने जैसे पिगान के बारे में हम बात की थी, वो दैट इज अ वर्जिन मटेरियल, उसमें न्यूक्लिएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर पिगान हम डालते हैं। वो सिर्फ एजेंट में नहीं, कास्टम में भी ये चलता है। बहुत सारे लोग अभी भी 10 kg या 15 kg पिगान टैपिंग से पहले डाल देते हैं। दैट इज गुड प्रैक्टिस, देयर इज नो हार्म इन इट। अगर आप डालते हो या डालना चाहते हो, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, इसमें कोई हार्म नहीं है। कुछ रेगुलर गुड रिजल्ट्स। तो कार्बाइड के इशू थे, मशीनेबिलिटी के इशू थे, वो सारे उनके कम हो गए। उनके श्रिंकेज के कुछ इशू थे। What stage the metal has to be poured into that cup? Before tapping you have to pour it, और आपको न्यूक्लिएशन लेवल पता चलेगी, उसके हिसाब से आपको अगर पिगान ऐड करना है, इनोक्यूलेशन लेवल बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। और बाद में जो आपका मेटल टैप होता है तो वहाँ से टैपिंग के वहाँ से भी आप दूसरा को चेक करके दोनों में न्यूक्लिएशन में क्या फर्क मिला वो आप चेक कर सकते हो। So it should be after treatment. Before treatment they check because they want to understand what is the nutrition level before treatment, and जब आप इनोक्यूलेशन करते हो तो what is the improvement in that nutrition level. So they check both. And are there any materials which improve nucleation and health? हाँ, एल्केम जैसे सुपर सीड है या फिर आप रिसीड और मेरे ख्याल में एमआई पाउडर करके कोई और मटेरियल है जो कास्टर में डालते हैं। एमआई पाउडर अभी की फ्रॉम चेन्नई बेस है। सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर, सिलिकॉन कार्बाइड करके डाल सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कंटिन्यूस डालते रहोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके उसमें आपको मशीनेबिलिटीज के इशू आ जाते हैं। तो आई हैव यूज दैट। हमने IFX के एक सेमिनार में उसका एक सेशन अटेंड किया था, उसके बाद मैंने आके वो इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन 6-7 महीने के बाद ऐसा लगा कि श्रिंकेज टेंडेंसी और मशीनेबिलिटी दोनों में मुझे लगता है हमने बहुत सारे प्रॉब्लम। जैसे मैंने बंद किया तो 1-2 महीने में वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व। तो ये 2-3 बार मैंने इसको मिस किया। तो इट इज़ नॉर्मली नॉट गुड टू यूज सिलिकॉन कार्बाइड। It's 11:20. You want us to take a small break. No problem. No problem. Let's reassemble in 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Like it's a tea only. Let's have some tea. Bathroom. डक्टाइल कैसे शुरू हो गया, उसका इन्वेंशन, उसके ग्रेड्स के बारे में पता चला। उसके बाद कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन के बीच का डिफरेंस हमने देखा, दोनों में क्या फ़र्क है वो देखा। उसके बाद उसके ग्रेड्स अलग अलग, फेरेटिक, पर्लिटिक, उसको कैसे मेंटेन करना है, कार्बाइड क्या है, फेरेटिक क्या है, पर्लिटिक क्या है वो देखा। उसके बाद चार्जविस के बारे में हमने देखा, CRC देखा, पिगाइन देखा, आराव के बारे में देखा। उसके बाद कार्बन के बारे में देखा। एंड नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजाइम। इट इज द डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन कास्ट आयरन एंड एंजाइम इज मैग्नीशियम। दोनों का फर्क क्या है बेज में? दैट इज मैग्नीशियम। इट इज फेरो सिलिकॉन मैग्नीशियम। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड फेरो। दैट इज
फेरस में मैग्नीशियम और सिलिकॉन कंबाइन करके वो फेरो सिलिकॉन मैग्नीशियम का ऑलॉय बनाया जाता है। उसके ग्रेड अलग अलग होते हैं। इट इज़ 5 to 7% होता है, 8 to 10% होता है। उसमें साइज़ होती है 5 से 15